Hello, I am Harium sir. Welcome all of you friends on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। देखिए, पर डे हम आपके लिए इस चैनल पर केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लाते हैं। अब तक मैं 27 वीडियो इस चैनल पर सेंड कर चुका हूं। आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखें। आपको बेसिक केमिस्ट्री तथा साथ में उस केमिस्ट्री की ट्रिक्स के माध्यम से काफी हद तक केमिस्ट्री समझ में आने लगी। अब वही एक शॉर्ट ट्रिक्स कन्वर्जन वाली ऑफ हो चुकी। हमने कन्वर्जन आपको बता दिए थे और कल जो ट्रिक दी थी आपने देखी थी, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की ट्रिक्स जो हम लेकर आए हैं ये बड़ी इजी ट्रिक है। साथ में एक ध्यान रखिए, मोस्टली क्या होता है, बच्चों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आज की जो ट्रिक हम लेकर आए हैं ये वास्तव में क्लास 9 to 12 सभी स्टूडेंट्स पर अप्लाई होती है और ये स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इसका सिस्टम क्लियर नहीं होता, हमें कंफ्यूजन रहता है। ये कई सारी प्रॉब्लम उसके सामने आती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे क्लास 9 से लेकर 12 तक या अपर क्लास तक बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस ट्रिक का रोल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह जगह होता है। और ये पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अक्सर क्या होता है, जब हम छोटे छोटे एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट पर डिस्कस करते हैं तो हमें लगता है कि बड़ा इजी है। लेकिन जैसे ही हम थोड़े बड़े एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मतलब लार्ज एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की तरफ मूव होते हैं तो हमें फिर कंफ्यूजन होने लगता है। हमें ये लगने लगता है यार ये क्या भला है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें इसका। तो आज मैं आपको इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करने आया हूं। आपको सिर्फ मेरी वीडियो ध्यान से देखनी है, कुछ पॉइंट है जिन्हें समझना है और फिर कौन सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, लार्ज से लार्ज हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, आपने देखा होगा हमारे पास एस पी डी और एन ये 4 ब्लॉक होते हैं। ये सब सेल हैं एस पी डी एफ और इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होती है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का प्रोसेस है। आपको मेरे विशेष पॉइंटों पर ध्यान रखना है कि मैं स्पेशल पॉइंट दे रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि एस पी डी एफ ये 4 सब सेल है। हम आपको ये बताएंगे आगे चलकर भी कि जो सब सेल होती है वो क्या है, सभी सब सेल से सेल बनती है। इसके विषय में भी आपको हम बताएंगे टॉपिक। तो यहां हमने बताया ये सब सेल है। स्टार्टिंग एस की 1 से है, पी की 2 से है और डी की जो आपकी 3 से है और एफ की आपकी 4 से है। देखिए, ये कंट्रोल सीक्वेंस दिया हुआ है आपको। पहले एस आ रहा है तो फर्स्ट हो गया, सेकंड पे पी आ रहा है तो सेकंड हो गया और थर्ड पे डी आ रहा है तो थर्ड हो गया और एफ 4 पे आ रहा है तो 4 से स्टार्टिंग होगी। बट दैट्स ऑल, कोई ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं इसमें। आप एक निश्चित सीक्वेंस बना देंगे। तो हम क्या है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केस आता है तो हमारा जो ध्यान जाता है वो जाता है ऑफ रूल्स की तरफ हमारा फॉलो जाता है या n+l रूल्स की तरफ जाता है।
इन सब के विषय में आपको बताएंगे। आपका रूल्स क्या है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सब सेल को रखकर बनाया गया है। जो सेल होंगे इसमें जो सब सेल है वो एनर्जी लेवल डिक्रीज टू इंक्रीज यानी बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। वही इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको एक चार्ट के माध्यम से समझना है और उसी का यूज करना है और एनर्जी लेवल को फिर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखकर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन हो बड़ा इजीली हो जाएगा और कंफ्यूजन आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। देखिए मैं इनकी बहुत एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। आपने सुना होगा एस एस स्कूल स्कूल स्टार्टिंग करते हैं हम एस एस मीन्स स्कूल स्कूल। अब इससे ठीक नीचे आ जाए, जस्ट नीचे पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। पहली ट्रिक हमने दी स्कूल स्कूल, सेकंड ट्रिक दी पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। अब ये रिपीट डबल करना है। देखिए आप आगे थर्ड ट्रिक पर आए, डलही पब्लिक स्कूल डलही पब्लिक स्कूल। दैट इज क्लियर। फिर नेक्स्ट अब ये डलही पब्लिक स्कूल में कुछ वैसे ब्रांड बनने लगे, वो अपने आप को डलही पब्लिक स्कूल कहते हैं। तो उसी से हमने थोड़ा सा पॉइंट यहां निकाला है। फाड़ू एफ को बोल देता हूं फाड़ू, फाड़ू डलही पब्लिक स्कूल, फाड़ू डलही पब्लिक स्कूल। देख लीजिए आप मैं थोड़ा सा यहाँ थोड़ा ज्यादा हो गया, इधर इधर दिखा सकता हूँ थोड़ा सा इसी क्रम में आगे फाड़ू डलही पब्लिक स्कूल। ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, देख लेना। थोड़ा सा सिस्टम से देख लेना, थोड़ा बोर्ड पर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए मैं इसे रिपीट करके नोट कर देता हूं। मैंने अभी बताया स्कूल स्कूल, फिर आपका पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर आपका डलही पब्लिक स्कूल डलही पब्लिक स्कूल, फाड़ू डलही पब्लिक स्कूल फाड़ू डलही पब्लिक स्कूल। मेरे हिसाब से अब देख लीजिए बोर्ड पर क्लियर आ रहा होगा। हाँ दैट्स क्लियर, ये पॉइंट एकदम क्लियर आ गया। वो थोड़ा सा उम्मीद पूरा था लास्ट में, इसलिए मैंने इरेज करके दोबारा बताया। अब देखिए आप यहाँ देख लीजिए, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1, ये 2 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, 4 से, कंटिन्यूअस सिस्टम। ये एनर्जी लेवल है, इंक्रीज द ऑर्डर। देखिए आप अब हम इसको कंप्लीट करेंगे, इसको 1 2 ऐसे देखें 3 4 और 5 6 7 एट द स्टेज। पी को देखिए 2 से 3 4 5 and the 6 and 7। अब डी देखिए 3 4 5 6 and just is 4 and 5। आपके पास फार्मूला बन के तैयार हो गया। ये एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान रखिए। ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। फिर आप आ जाएंगे 3d 4p 5 ऐसे करके 6s फिर 4f। इस तरह से आप सिस्टम से चलेंगे। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं हम, इसकी हेल्प से कोई भी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देख लीजिए आप अच्छी तरह से। ये अफवाऊ रूल्स के बेस पर
एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया है। अब ये हमें सिस्टेमेटिक याद हो जाए, हमने आपको बड़ा इजीली बताया है कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डलही पब्लिक स्कूल और यहाँ देखते हैं फुहर डलही पब्लिक स्कूल तो ये कंसेप्ट हमने बताइए। फुहर वर्ड में यूज कर रहा हूँ, कोई स्कूल वाला इसको गलत ना समझे, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है बच्चों को समझाने। देखिए आप, हम यहाँ पर इस कंसेप्ट को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस पर कोई भी सिस्टम हम निकाल सकते। देखिए आप, यहाँ मैं कोई भी एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करो मेरे पास स्कैंडियम 21, हमसे कहा भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें 1s2, देखें आप 2s2, फिर आप ले लीजिए 2p6, 3s2, 3p6, अब काउंट कर लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 3p6, 4s2 एंड जस्ट 3d, देख लीजिए काउंट करके 2 2 4 6 10 12 18 20 एंड 21। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल्स यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इसे सिस्टेमेटिक अरेंज कर देना चाहिए, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है। सिस्टेमेटिक का मतलब ये देखिए, ये तो हमने एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने बना दिया। अब हमने सिस्टेमेटिक कर लेंगे, जैसे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6, अब 3p के बाद 3d, 3d1 एंड 4s2। ये हमारा एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर हो गया। और सिस्टेमेटिक ऑर्डर में एनर्जी लेवल, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, और बड़ा इजीली आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। देख लीजिए आप, कोई भी ले लो भाई, कोई भी ले लीजिए। अब देखिए मैं आगे बोलता हूं, आपको लगता है ये 21 है, छोटा सा है, ये आगे ले लो। देखिए हमने यहाँ 31 ले लिया। 31 ये गैलियम का होता है, 31 एटॉमिक नंबर का हमने वीडियो सेंड किया है, और बड़ा आसानी से इजीली आप याद कर सकते हैं। 31 का मैं ले लेता हूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यही सीक्वेंस, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। 4s2 के बाद आ जाएगा आपका 3d 10 एंड 4p6। आप काउंट कर लीजिए पहले एक बार, 2 और 2 4 10 12, इलेक्ट्रॉन का टोटल करना है 12 18 20 30, और यहां रह गया केवल 131, आगे नहीं है भाई, यहां लास्ट हो जाता है। मैं मिनिमम इसमें कितना भी कर सकती हूँ, मैक्सिमम 6 होता, ध्यान रखिए। अब इनको, ये तो एनर्जी लेवल हो गया, अब सिस्टेमेटिक कर लीजिए इनको आप। सिस्टेमेटिक मैंने तरीका बताया था आपको, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड जस्ट इज 4s2, 4p1। ये हमारा बड़ा इजीली सिस्टेमेटिक ऑर्डर हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा इजी। कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं आएगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। केवल ये चार्ट याद रखिए, मैंने आपको बता दिया है, रिपीट करके देख सकते हैं। और मैं इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो अक्सर इसका फॉलो नहीं करते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। देखिए हमारे पास Cr24 एंड जस्ट इज Cu29, इनका करेंगे आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d, 3p6, 4s2 और 3d। देखिए आप 4 आ जाएगा शायद, देखिए आप 2 2 4 2 10 12
18, 20, 24 हो गया, ठीक है, 24 हमारे पास। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है, इसमें इसे आप सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करके देखें तो 1:2, सॉरी यहाँ सिस्टमेटिक ऑर्डर में यही अरेंज कर देता हूँ, केवल ये डिफरेंस आएगा, यहाँ पर ये 3D 4 है, 4s 2 है, तो इसका लास्ट जो इसकी सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और इससे पहली वाली में 1 चला जाएगा, यानी D5 हो जाए, ये डिफरेंस आता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि D4 जो आ रहा था यहाँ पर, D4 हो D3 हो, ये क्या है, स्टेबलाइज नहीं होते। मोर जो स्टेबल होता है वो या तो फुल D या हाफ फिल्ड, यानी D में 10 आते हैं, 5 होता है तो हाफ फिल्ड होता है, इसलिए वो स्टेबल होगा, और D10 होगा तो वो भी स्टेबल होगा। तो इसी में क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है, केवल उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। तो ये एक्सेप्शनल केस। इसी प्रकार 29 में आप देख लेंगे तो यहाँ 29 में क्या हो जाएगा, D9 हो जाएगा, 3D9, और यहाँ भी 4s1 और D10 इस तरह से हो जाएगा, ये भी इनको फुलफिल्ड कर लेगा जिससे स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये बड़ा कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाती है। एक एक्सेप्शनल केस और है जो बात करते हैं, पैलिडियम 46 में क्या होता है, सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and just is 3p6 4s2 3d10 and just कंटिन्यू आगे करें 3d10 4p6 and 5s2 के बाद 4d। आप देख लीजिए काम करके, 10 12 18 20 30 36 38 और ये आ जाएगा 1 लाख। आपने बताया था सिस्टेमेटिक ऑर्डर अरेंज करना है, तो सिस्टेमेटिक ऑर्डर आप अरेंज कर सकते हैं बड़े आसानी से, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो आगे इसमें चले जाते हैं, जिससे ये 10 हो जाता है और ये कंप्लीट फील्ड हो जाता है, जिससे स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये 3 एक्सेस, ज्यादा नहीं है, केवल 3 एक्सेप्शनल केस है, आपको याद रख दे। शेष पर यही फॉलो होता है, पहले एनर्जी लेवल में करेंगे और एनर्जी लेवल के बाद फिर इसे सिस्टमेटिक करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ये ध्यान कौन सा बोल रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5, ये क्रम सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो आप बड़ा इजीली करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी का भी कर सकते हैं। और एक चीज और यहाँ थोड़ी सी बता देता हूं आपको, एक चीज और बता देते हैं। देखिए आप, कभी कभी क्या होता है कि प्लस वाला केस भी आ जाता है, जैसे मैं बोल देता हूँ निकेल +2, ये चीज तो ध्यान रखिए। निकेल यहाँ थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ Ni, निकेल होता है, और निकेल जो होता है आपका, देखें आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। देखिए आप, कोबाल्ट निकेल 10 12 20 और ये शायद 28 होगा निकेल का। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, देखिए इस पर प्लस लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई प्लस माइनस प्लस वाला के साथ है तो हम इसमें से नहीं, क्योंकि लास्ट सेल ये है, सिस्टेमेटिक ऑर्डर में 4 लास्ट में आएगा, इसलिए इसमें से लेस कर देंगे। ध्यान रखना, ये 4s0 होता हुआ 3d8 होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही होगा। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, ऐसे कर दिया 4s2 3d से, ये गलत। तो आज काफी नॉलेज आपको मिली, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार फिर आपकी केमिस्ट्री को और इजी बनाने के लिए और ट्रिक नहीं लाएंगे, पर डे नई ट्रिक आपको रिलीज करते। तो बस हमारा विशेष रिक्वेस्ट है, हमारा मनोबल भी बढ़ता है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी फ्रेंड सर्कल है वो अच्छी तैयारी कर सके, उनको भी एक अच्छी कंसेप्ट मिल सके, तो प्लीज अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।